Hello students, today we will read poem 5th, A Roadside Stand, written by Robert Frost. In this poem, poet told about the city traffic that is passing by, obviously to the plight of the farmer. The farmer wants to make some extra money in order to enjoy. First of all, we will discuss poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली। उनका बॉर्न 1874 में हुआ था एंड डेथ 1963। was an American poet. He is well known for his realistic writing of rural life and his use of American informal, जिनको slang भी कहा जाता है, informal speech. His poems were often set in, उनकी जो poems होती थी वो लगभग विलेजेस लाइफ के ऊपर ही डिपेंड होती थी. He was honored often during the lifetime, receiving for पुलिटर्स प्राइज, द पोइट्री के लिए उन्हें प्राइज़ भी मिले हैं अपने लाइफ टाइम में. ही रोट मैनी पॉपुलर बुक्स और द रोड नॉट टेकन और मेंडिंग वॉल भी इनकी एक बहुत अच्छी पोएम है. तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. एक पुराना छोटा सा घर है, उसके सामने एक शेड लगी हुई है और उसके सामने जो शॉप है वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वो गुजर रहा है. ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लेड. पैथिकली मतलब जो पीटेबली हो, पैथिक जो थोड़ा दया वाला हो, प्लीड मतलब बैग्ड. और उस रास्ते पर बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो रास्ता है उस पर दया दिखाना चाहिए. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड. और वो ऐसा नहीं कह रहा कि उसको डॉल ऑफ ब्रेड कि उसको खाने के लिए कुछ रोटी चाहिए, बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स. और उसको क्या चाहिए, उसके अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, उसको मनी चाहिए, उसको कैश चाहिए. द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. फ्लावर ऑफ सिटीज़ किसको कहा गया है, जो सिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, सिंकिंग, और वो तो ना तो सूखने वाले हैं और ना ही विदरिंग मुरझाने वाले हैं. तो इनमें क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं. फर्स्ट है, व्हाट इज़ इट अनफेयर टू से दैट दीज पीपल आर begging for a doll of bread. तो आंसर है, वन मे थिंक दैट पुअर पीपल एट द रोड साइड स्टैंड आर बिगर्स. अब देखिए आंसर में आपको इनका एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से पता चल जाएगा. बट दे आर नॉट अनलाइक द बेगर्स हु बैग अनकंडीशनली, सेमलेस एंड समटाइम अनरीजनेबल. The people of the roadside stand have something to sell, some information to share and noble reason behind their begging. कि वो लोग पुअर ज़रूर है लेकिन वो भी शेम फील करते हैं, वो कमा कर खाने में उनका विश्वास है, ना कि जो डॉल ऑफ ब्रेड मतलब ना कि उनको किसी का दिया हुआ भीख चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्लावर ऑफ द सिटीज़ एंड हाउ. तो देखिए आंसर में prosperity growth is the flower of the city. As the flower is the crowning glory of a plant, growth become the flower of a city. The city men reach enough to be insensitive to the sufferers pass by in their cars. While passing by the roadside stand, they grow anger and speed away, cursing the poor lot. कि जो रिच लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी से बिल्कुल बाहर नहीं देखते और अगर उनकी नज़र पड़ भी जाती है तो वो पुअर लोगों को बहुत ही हेटफुली ट्रीट करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि ये तो एक कर्ज की, एक श्राप की तरह. हाँ. द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड ऑफ और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट of sign that with n turned wrong and s turned wrong. अब जो वो लोग हैं पॉलिश ट्रैफिक मतलब जब वो ब्राइट ट्रैफिक से निकलते हैं तो एक मोमेंट के लिए जब उनको
एन टर्न नॉर्थ में टर्न लेता है और एस साउथ में टर्न लेना पड़ता है, तो जो रिच पीपल है उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी and go alone. The heart to the scenery would not be my complaint, so much as the trusting sorrow. Oh, what is unsaid? Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand, to try it if it will not make our being expand. तो देखिए यहाँ पे पॉइंट कहता है यू हैव द मनी, अगर तुम्हारे पास मनी है लेकिन तुम मीन नहीं हो, काइंड नहीं हो, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोन। तो इस तरह से उस पैसे का तुम्हारे पास कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर ना वो पैसा तुम किसी को देते हो और ना किसी के लिए काइंड हो, उसके लिए ये पैसा कोई यूज़फुल नहीं है। अगर ना वो किसी को देता है और दूसरों के साथ भी क्रूली बिहेव करता है, दूसरों को हार्ट करता है। और जो पुअर पीपल है उनके अंदर उनके साथ तो एक ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वही उनकी लाइफ में राइज होकर निकल कर राइज होती है, बाहर निकलती है। और वो लोग जो रिच लोग होते हैं वो पुअर लोगों को फील कराते हैं, उनकी गरीबी और उनके साथ एंग्री वाला बिहेव करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द पुअर पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड फील when the rich city man decline from buying anything? Answer है when the rich city man decline to buy articles from the roadside stand, the poor runners of the stand feel dejected and angry. They ask the city man to keep their money with them and leave the roadside stand without further bargain or comments. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज सिटी मनी, हाउ इज सिटी मनी एक्सपेक्टेड टू हेल्प द पुअर पीपल। कि सिटी के लोग होते हैं, सिटी मनी मतलब जो सिटी के लोग वो किस तरह से हेल्प करते हैं पुअर पीपल की। अनलाइक द मर्ज अमाउंट ऑफ मनी पजेस्ड बाय द पुअर विलेजर, city money is considerably huge. The city money is expected by the poor villager not only to elevate his reached state of poverty but also to give him a considerable financial rise in life। कि इस तरह से जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों की हेल्प करके उनकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. It is in the news that all these pitifully kin are to be bought out, the mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they would not have to think for themselves anyone। कि ये जो पूरे दुनिया के ये लोग हैं जो पुअर पीपल हैं, वो एक मूवी जिस तरह मूवी में लोग ट्रैवल करते हैं उनकी तरह इनको यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो लोग पीटी दया नहीं दिखाते तो उनका लीडर होने का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि काफ़ी जो रिच और करप्टेड पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने पास ही पैसा रखते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए व्हाट आर मूविंग पिक्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज प्रोमिस्ड बाय द मूविंग पिक्चर्स। तो द movies the poor people have watched are full of promise of them. In those movies they saw people who journeyed from poverty to prosperity। तो इसमें है वो लोग देखते हैं अपनी एक यात्रा किस तरह से उन्होंने गरीबी का सामना करते करते स्ट्रगल करते वो कैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द रिच पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरी ऑफ द पुअर पीपल। तो आंसर है द रिच एंड करप्ट पॉलिटिशियन keep the money assigned by the government for the poor people in their own malicious hands and make selfish use of them, thus depriving the poor people of their rights, happiness and all that they deserve। थर्ड बनता है इसमें क्वेश्चन व्हाट इज द गुड न्यूज़ फॉर द पुअर पीपल।
अब देखिए जो थर्ड लाइन है उसमें गुड न्यूज़ क्या है पुअर पीपल के लिए। द मीडिया कीप्ट ऑन एडवर्टीज that the government is planning scheme for the welfare for the poor people। पुअर पीपल के लिए कौन से स्कीम प्लानिंग करते हैं, ये गुड न्यूज़ है पुअर पीपल के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द पीटीफुल किन, दया हुआ दया से भरपूर किन क्या है। व्हाट आर दे कॉल्ड सो, और उसको क्या बुलाया जाता है। तो इसमें द पीटीफुल किन आर द पुअर कंट्री फोक, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वेट फॉर द रिच customers of city traveling in their cars to buy their products and painting so they can change their bread, they live on the pity of rich travels। कि गरीब लोग हैं उनके लिए ये एक वरदान जैसा हो जाता है कि कस्टमर्स है वो सिटी से आते हैं और उनकी चीज़ें खरीदते हैं। While greedy good doors, beneficence beasts of prey swam over their lives enforcing benefits. They are calculated to soothe them out of their weeds, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window, there that waits all day in almost open prayer। देखिए यहाँ पे ग्रेडी गुड डोर्स उन पॉलिटिशियन को कहा गया है जो गरीब लोगों को एक्सप्लोटेशन करते हैं, उनको ग्रेडी डोर्स कहा गया है। ए ग्रेडी पर्सन कैन नॉट बी ए गुड डोर, डोर मतलब होता है जो वर्क करता हो। तो गुड डोर्स इंटेंड टू मेक मनी आउट देयर पुअर पीपल बाय अपीयरिंग बेनिफिशियल टू देम। तो जो गुड डोर्स जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने आप अपना ही भला करते हैं, जबकि पुअर जो पीपल हैं उनको हेट की नज़र से देखा जाता है। एंड सिटी जो पीपल हैं वो जो पुअर पीपल हैं उनसे प्रॉमिस करते हैं, उनको ऑफर्स करते हैं। इसी तरह जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनको कोई भी चीज़ पाने अचीव करना होता है तो वो उनको अचीव करने की विश तो रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इसी कारण से पुअर जो पीपल हैं वो पीछे रह जाते। और कुछ हार्ड हार्टेड रिच लोग होते हैं वो पुअर पीपल के ऊपर कोई भी पीटी दया नहीं दिखाते, इस कारण से वो लोग जो रिच पीपल है वो पुअर पीपल को कभी भी कुछ नहीं देते। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है व्हाट आर द ग्रेडी डोर्स मीन्स, व्हाट इज़ द आयरनी इन द ग्रेडी गुड डोर्स, कि ग्रेडी डोर मीन्स क्या होता है, इसकी क्या आयरनी है, क्या दुख घटना है। द बिजनेस class and the political parties and leaders are the greedy good doors mentioned here. A greedy person cannot be good door. These good door intend to make money out of the poor people by appearing beneficent to them। उसके बाद नेक्स्ट है what sorts of calculation is made to soothe the wits of the poor, does this calculation work and how। तो आंसर है the business minded city people attract the poor people with their well planned promotional offers and promises। These promises and offers are in such a way calculated that the poor people cannot escape the traps of the rich। The businessman's calculation work well as there is a more efficient brain behind all these promises। Third question है how do the influential rich disturb the sleep of the poor? How is this done in the ancient time? तो the influence rich people give the poor great promise and exploit them to make profit of them. These destroy the sleep of poor people. This method of the rich and mighty, it is old as human civilization। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है व्हाट इज द चाइल्ड लॉन्गिंग, व्हाई इज इट इन ए वेन। द पुअर पीपल, आंसर है द पुअर पीपल्स अनसर्टेन एंड futile expectations for the city money is a child longing, it is a vain, as the rich city people don't have the generosity to people them, or
Children long to achieve things beyond their reach, but never get them. The poor people's expectations that the rich people would give them money is their child longing. It is vain, because the hard-hearted rich people never give them a penny. For the squeal of brakes, the sound of stopping car. Squeal मतलब क्राइंग, जो श्रिल साउंड होती है, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what his farmer's price are, and one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. तो बहुत सारे जो रिच पीपल होते हैं बड़ी बड़ी कार में आते हैं, वहाँ पे उनकी कार है वो स्टॉप करती है, वहाँ से वो चीज़ें परचेज करते हैं और उन पुअर पीपल से अपनी एज ए कस्टमर थिंग्स है वो बाय करते हैं। और जो फार्मर के प्राइसेस हैं वो यहाँ पे क्या रेफ़र करते हैं, उनके वेजेस, उनके तनख्वाह को, कि उनको इतना वर्क करने के बाद क्या मिलता है, कि वो वहाँ पे चिल्लाकर अपनी वेजिटेबल्स, बेरीज और पेंटिंग है वो सेल करते हैं रोड साइड में बैठकर। जो सिटी लोग होते हैं वो सिटी मैन की रिक्वायर्स होती है गैलन ऑफ गैस की, और इस कारण जब पुअर पीपल उनकी इस रिक्वायर को कंप्लीट नहीं कर पाते और वो हेल्पलेस होते हैं, और उनके ऊपर पुअर पीपल के ऊपर वो लोग एंग्रीली उनके साथ बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू द पुअर पीपल रिएक्ट टू द स्क्वील ऑफ ब्रेक इन फ्रंट ऑफ द रोड साइड स्टैंड। तो आंसर है, एट द साउंड ऑफ द स्क्वेल ऑफ brakes, the sound of a stopping car, the poor people at the stand feel their spirits cheers at the possible arrival of a customers to buy their things. Next है, what do you understand by farmers prices? Who want to know that? Possible why? Farmers prices refer to the wages for which the farmer could be hired to work in the city. Farmers prices can also refer to the prices of berries, quails and painting display in the roadside stand for sale, कि वो डिस्प्ले करते दिखाते हैं रोड साइड पे ये सब चीज़ें रख के। हाउ डू द थर्ड है, हाउ डू द सिटी मैन प्लो अप ग्रास इन द यार्ड ऑफ द रोड साइड स्टैंड। आंसर है, द इनसेंसिटिव एंड सेल्फिश सिटी मैन drive their cars into the yard of the roadside stand and back and turn it around, leaving a huge cloud of grass plowed up. Last question है, why are the poor people angry with the city man when they ask for gas? क्यों the city man उनके ऊपर गुस्सा होते हैं? तो आंसर है, द रोड साइड स्टैंड हैज़ द स्टोर ऑफ वाइल्ड बेरीज, स्क्वैश एंड पेंटिंग। वो इन सब चीज़ों का स्टोर करते हैं, एंड नेवर बोट बाय द सिटी मैन, और इनको सिटी मैन कभी नहीं खरीदते। ऑन द कॉन्ट्ररी द सिटी मैन रिक्वायर ए गैलन ऑफ गैस एंड द रोड साइड स्टैंड डज नॉट हैव फॉर सेल, क्योंकि उनके पास ये सब होता नहीं है। द हेल्पलेसनेस मेक द पुअर पीपल एंग्री। स्टेंजा रीड करेंगे हम। दे कुड नॉट, they had none, didn't it see, no in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at the stroke out of the pain. And then, next day, as I come back into the sun, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. सैन यहाँ पे दिया गया है, सैन मतलब होता है वाइज। देखिए कुछ पुअर पीपल्स होते हैं वो रिच पीपल के ऊपर एंग्री होते, गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि वो उन जो रिच पीपल होते हैं वो उनसे बेरीज वगैरह या तो नहीं खरीदते, और ख़रीदते हैं तो वो प्राइस की भी डिमांड करते हैं। और जो रिच पीपल हैं वो पुअर पीपल को एक कम अमाउंट से वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में मनी है वो मोस्ट रिक्वायरमेंट वाली थिंग है। अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और इसमें गवर्नमेंट या फिर कोई रिच लोग भी इन पुअर पीपल की हेल्प नहीं करते।
और इस स्टेंजा में पोइट है वो बोलता है रीडर से कि प्रॉमिस करने के लिए पुअर पीपल की। तो फर्स्ट स्टेंजा है नहीं, जो लास्ट स्टेंजा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड टॉक क्रॉसली विद द रिच पीपल। तो आंसर है द पुअर पीपल समटाइम्स बिकेम एंग्री विद द रिच पीपल। द लेटर रिफ्यूज टू बाय द वाइल्ड बेरीज एट द स्टैंड एट ए प्राइस डिमांडेड बाय ओनर्स ऑफ द स्टैंड। द indulge in bargain and blame the berries and squares, but the poor, who know the rich people are so mean, grow angry at their unwillingness to help them by parting with a little amount of their money. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मनी बिकम्स द रिक्वासाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट फॉर द कंट्री मैन। Money is the most important requirement for man in modern world. If one has money at hand, then he feels confident and a feeling of spirit being lifted. Third question है, why can't the poet help own the relief for helping the poor and out of their poverty at one stroke? तो आंसर है, द पोइट वॉन्ट्स टू सी द पुअर पीपल आर गिविंग सम काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट बाय द रिच पीपल, बट he knows that this will not happen. When he fails to see this, he allows himself to dream that these poor people have been helped by some supernatural powers to allay their miseries. Fourth question है, what does the poet want his readers do for him? Answer है, the poet is greatly distressed that the poor people are not helped by the government and rich people. He finally resorts to some heavenly help for poor by which their poverty would be removed. But soon he realizes how childish his dreams are, seeing that the poor have not improved. At this point, the poet wants his readers to promise him to help the poor. तो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्रिहेंशन इज completed. Next video we will discuss figure of speech and question answer of the poem. Thank you.